उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच चट्टानों से घिरे एक सुनसान स्थान पर कालरात्रि का मंदिर स्थित था। सदियों पुराना यह मंदिर अब खंडहर बन चुका था। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बेहद खतरनाक और डरावना था। इस मंदिर के बारे में गांव वालों के बीच कई कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि यहाँ हर पूर्णिमा की रात अदृश्य शक्तियां जागृत हो जाती हैं। कई लोग यहाँ गए, लेकिन या तो वे लौटकर नहीं आए या फिर पागल हो गए। इस मंदिर का इतिहास अजीब था। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर एक अघोरी तांत्रिक अघोरनाथ ने बनवाया था। उसने यहाँ अपनी तांत्रिक साधना के लिए 99 मानव बलियां दी थीं। माना जाता था कि यदि वह 100वीं बलि दे देता तो उसे अमरत्व प्राप्त हो जाता। लेकिन गांव वालों ने उसकी योजना को भांपकर उसे मार डाला। मरते समय अघोरनाथ ने श्राप दिया कि उसकी आत्मा हमेशा इस मंदिर में वास करेगी और हर पूर्णिमा की रात उसे 100वीं बलि का इंतजार रहेगा। समय बीतता गया और यह मंदिर धीरे धीरे वीरान हो गया। गांव वालों ने इस स्थान को पूरी तरह छोड़ दिया। लेकिन गांव में रहने वाला अमन, जो एक युवा इंजीनियर था, इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था। उसे विश्वास था कि इन घटनाओं का कोई न कोई वैज्ञानिक कारण होगा। यह सब गांव वालों के दिमाग की उपज है। अमन ने अपने दोस्तों सिया और रोहन से कहा, तो क्या तुम सचमुच मंदिर में जाकर इसे साबित करोगे? सिया ने डरते हुए पूछा। हाँ, मुझे सच जानना है, अमन ने दृढ़ता से कहा। तीनों ने तय किया कि वे अगली पूर्णिमा की रात मंदिर जाएंगे और वहां की सच्चाई का पता लगाएंगे। अगली पूर्णिमा की रात तीनों मंदिर की ओर निकल पड़े। मंदिर तक का रास्ता खतरनाक था, घने पेड़ों से ढका हुआ और बिल्कुल सुनसान। जब वे मंदिर पहुंचे तो देखा कि उसके बड़े पत्थर के दरवाजे पर अजीब आकृतियां और लिपि खुदी हुई थीं। ये सब तो प्राचीन समय के प्रतीक हैं, अमन ने ध्यान से देखकर कहा। उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था। जगह जगह टूटी मूर्तियां और चट्टानें बिखरी पड़ी थीं। मंदिर के केंद्र में एक यज्ञ कुंड था, जो अब भी जला हुआ लग रहा था। जैसे ही उन्होंने मंदिर के अंदर कदम रखा, हवा की सरसराहट तेज हो गई। वहां अचानक एक झटके से दरवाजा बंद हो गया। यह किसने किया? सिया घबराकर बोली। शायद हवा से। घबराओ मत, अमन ने समझाया। लेकिन तभी मंदिर के कोने से एक धीमी, गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक गहरी आवाज गूंजी। तीनों ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रोहन ने कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं होगा। यह सब हमारा भ्रम है, अमन ने जवाब दिया। जैसे ही वे यज्ञ कुंड के पास पहुंचे, मंदिर की दीवारों पर परछाइयां उभरने लगीं। यह एक तांत्रिक की परछाई थी, जो मंत्रों का जाप कर रही थी। तभी यज्ञ कुंड से अचानक आग की लपटें उठीं और उनमें से एक काले कपड़े पहने हुआ साया प्रकट हुआ। यह वही तांत्रिक अघोरनाथ था। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं। तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? वह गुस्से में चिल्लाया। सिया कांपते हुए बोली, हम बस यहाँ की सच्चाई जानने आए हैं। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी,
अघोरनाथ की आवाज से मंदिर गूंज उठा। अमन ने दीवारों पर लिखे शिलालेखों को गौर से देखा। वहां पर लिखा था कि तांत्रिक की आत्मा को मुक्त करने का एक ही तरीका है, उसकी अधूरी साधना को पूरा करना और बलि को रोकना। सिया ने घबराते हुए पूछा, अगर हम बलि को रोक दें, तो क्या वह खत्म हो जाएगा? यह कोशिश करनी होगी, अमन ने कहा। तांत्रिक ने अपने मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। अमन ने तुरंत शिलालेखों के आधार पर अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही अमन ने मंत्रोच्चार शुरू किया, तांत्रिक ने उन पर हमला करने की कोशिश की। उसकी परछाई बार-बार रोहन और सिया को डराने लगी। लेकिन अमन ने हिम्मत नहीं हारी और मंत्र पढ़ता रहा। अंततः यज्ञ कुंड में तेज रोशनी उठी। तांत्रिक की आत्मा चीखते हुए हवा में बिखर गई। मंदिर की दीवारें शांत हो गईं। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। तीनों मंदिर से बाहर निकले। गांव लौटने के बाद उन्होंने गांव वालों को सारा किस्सा सुनाया। गांव वालों ने मंदिर में जाने से अब पूरी तरह मना कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद अमन ने महसूस किया कि उसके सपनों में तांत्रिक की परछाई बार-बार दिख रही थी। क्या तांत्रिक सचमुच खत्म हो गया था? या वह केवल समय के लिए गायब हुआ था?